गुरुदेव भगवान कहते हैं, या जो मार्ग गुरुदेव भगवान बताते हैं उस मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बार बार इसीलिए बताया जाता है क्योंकि सबसे पहले प्रथम स्थान गुरुदेव भगवान का होता है, बाकी सभी स्थान बाद में होते हैं। जब ज्ञान हम गुरुदेव भगवान से लेते हैं तो उस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी विनाश का कारण बन सकता है। पूरा ज्ञान गुरुदेव भगवान से लें। कहते हैं अधूरा डॉक्टर किसी मरीज की जान ले सकता है, ये सब लोग जानते हैं। एक भाई को बुखार हो रहा था बहुत तेज, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था। रास्ते में कुछ उसके मित्र मिले, बोला कि भाई कहां जा रहे हो? कि दवाई लेने जा रहा हूं डॉक्टर के पास। अरे क्या हुआ? बुखार हो गया है। अरे बुखार की दवाई डॉक्टर से नहीं लेनी, मुझे भी हो गया था पिछले साल। देखो ये 2 दवाई मैंने रखी है अपनी जेब में, किसी को भी बुखार होता है यही दे देता हूं, ठीक हो जाता है, लो तुम भी खा लो। अरे भाई कितनी पुरानी दवाई तुम अपनी जेब में रखे हो, वो ही चला रहे हो, पता नहीं इसको बुखार है क्या है। तो ऐसे मत लो ये अधूरा ज्ञान कि उसने मुझे बताया था मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये हमेशा अधूरा जानलेवा विनाश का कारण बनता है ऐसा ज्ञान। और ऐसा ही सत्संग विनाश का कारण बन सकता है जो अधूरा सुनता है। गुरुदेव भगवान सत्संग कर रहे थे, गुरुदेव भगवान ने कहा कि मंदिर में चोरी करनी चाहिए। प्रसंग बड़ा अच्छा है प्यारे, चोरी करनी चाहिए मंदिर में। एक कोई चोर भी बैठा था सत्संग में, उसने केवल एक ही ये पंक्ति सुन ली कि मंदिर में चोरी करनी चाहिए, और उठकर भाग गया। कि बोला ये जो बाबा सत्संग कर रहा है ना, ये भी कभी पहले चोरी था, पहले तो घरों में चोरी करता होगा, अब बाबा बन गया तो मंदिर में भी चोरी करवा रहा है। ये हमारा कोई भाई बंधु है, देखो हमारी कितनी तरफदारी कर रहा है कि अब मंदिर में भी चोरी करो। इतना विचार करके उसने कुछ नहीं किया, मंदिर में जाता, सत्संग में जाता, ध्यान कहीं नहीं, केवल चोरी करने में। सबसे ज्यादा चोरी किस चीज की होती है मंदिर में, बताओ किस चीज की चोरी होती है मंदिर में सबसे ज्यादा? किसकी? चप्पल जूते सबके उठते हैं ना कभी कभी। अच्छा तुमने किसी के उठाए हैं? बताओ हाथ खड़े करके, किसी ने चप्पल जूते उठाए हो मंदिर से? उठाए तो बहुतों ने, पर बताएगा नहीं, कह दो जय माता दी। तो प्यारे सबसे ज्यादा चोरी चप्पल जूतों की होती है, प्रसाद की होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा? घंटी घड़ियाल ले जाएगा, बस इसी पे काम करना आरंभ कर दिया। घर वालों ने पूछा कहां जाता है सत्संग में, क्या करता है? कुछ नहीं पता, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि चोरी करनी है, मैं तो चोरी करने जाता हूं, नई नई जोड़े उठा लाता हूं, अपनी पुरानी फटी हुई चप्पल वहीं छोड़ देता हूं। यह अधूरा ज्ञान। उस ज्ञान को पूरा सुनो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि मंदिर में चोरी करनी चाहिए, लेकिन क्या गुरुदेव भगवान ने ये थोड़ी बोला कि तुम जूते चप्पल उठाओ, ये थोड़ी बोला कि तुम मंदिर से कोई सामान उठाकर घर ले जाओ, वो तो विनाश का कारण बन सकता है तुम्हारे। कहते हैं धर्म की जगह से कोई भी वस्तु उठाकर घर पे लाना वो स्वयं विनाश का कारण है, नहीं उठानी चाहिए कभी। गुरुदेव भगवान ने कहा मंदिर में जाओ, कितने सारे व्यक्ति वहां पर मत्था टेकने आते हैं, अरदास लगाने आते हैं। अगर तुम्हें चोरी करनी है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो इतने भाव से भगवान को प्रणाम कर रहा है, उस भाव की तुम चोरी कर लो, उस प्रेम की तुम चोरी कर लो, जिस प्रेम से वो भगवान का भोग लगा रहा है, वो ही प्रेम अपने अंदर पैदा कर लो। अगर चोरी करनी है तो इन चीजों की करो, वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की चोरी क्या करना। आज उठाई है 10 दिन में टूट फूट जाएगी, लेकिन भाव की, प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, इनकी चोरी करोगे तो सदैव तुम्हारे जीवन में काम आएगी। कह दो जय माता दी।
तो प्यारे, इसीलिए पूरा सत्संग सुनना चाहिए, अधूरा नहीं। पता नहीं कौन सी पंक्ति, कौन सा सेंटेंस कहां पर गुरुदेव भगवान लगा दे और तुम वही सोचकर अपने जीवन में अपना लो, लेकिन उसका आगे पीछे का भी पूरा सुनना चाहिए। एक बारी एक गांव में नव दंपति, नई नई शादी हुई, भगवान की कृपा से थोड़े दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद पुत्र रतन की भी प्राप्ति हो गई। 2 पुत्र हो गए थोड़े थोड़े समय में। लेकिन उस माता बहन ने सोचा, अगर मेरे बच्चे इस गांव में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं शहर चली जाऊं या शहर में जाके रहने लगे। अगर गांव में रहे तो मेरे बच्चों का माहौल खराब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कह दो जय माता दी। और ऐसा सोचकर ये बहुत सारी बहनें भी इसी प्रकार से गांव से शहर में आई। बहुत सारी बहनों से भी पूछा मैंने, जो सत्संग कर रहा हूं ना, वो इन बहनों से पूछ पूछ कर, इनसे बात करके सत्संग करता हूं, ताकि मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो वो चलेगी, लेकिन भावार्थ, मेरे मन के भाव का अर्थ क्या है कहने का, वो तुम समझ जाना। कह दो जय माता दी। तो इन बहनों ने सोचा, बहन ने सोचा कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे इस गांव में पलेंगे, ये अनपढ़ रह जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, क्यों ना मैं शहर चली जाऊं और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, ऊंचे से ऊंचा ओहदा दिलवाऊं, ताकि मेरे बच्चों का जो जीवन हो वो सुखमय हो जाए, हमारी तो कट जाएगी जैसे तैसे। अपने पति को कहा कि देखो, यहां गांव में नहीं रह सकते। बात बात पर ये दादा दादी टोकते हैं बच्चों को, ये गांव वाले टोकते हैं, ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनका बेस खराब हो गया, जो स्टार्टिंग से पढ़ाई का है, तो ये कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। कह दो जय माता दी। तो ऐसा विचार और मन में लेकर व्यक्ति की सरकारी नौकरी थी, शहर की तरफ मकान ढूंढने लग गया। और कुछ दिन बाद इंतजाम हो जाता है, अपनी पत्नी को और दोनों बच्चों को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाता है। किसके लिए? उन 2 बच्चों के लिए जो भगवान ने दिए थे। कोई डॉक्टर बनाना था, कोई इंजीनियर बनाना था। सोच बस इतनी रही कि डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, लेकिन संस्कार कहां मिलेंगे? गुरुदेव भगवान बता रहे थे ना, पढ़ाई थोड़ी सी कम है चलेगी, हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। पढ़ाई थोड़ी कम है चल जाएगी, लेकिन संस्कार उसमें पूरे होने चाहिए, बड़े छोटे का सम्मान उसके अंदर होना चाहिए, अपनी बहनों के प्रति समान होना चाहिए, धर्म उसके अंदर होना चाहिए। पिता का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, ये सब संपूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए। अगर जिंदगी कटेगी तो संस्कार के सहारे, ना कि रुपये के सहारे। डॉक्टर भी बन गया, सरकारी नौकरी लग गया, 60 साल में रिटायरमेंट हो गई, 60 साल में रिटायर हो गया, फिर कहां बैठेगा? घर पर आकर। उसके बाद भी बहुत जिंदगी बच जाती है जो पूरी नहीं होती। उसी जिंदगी को काटने के लिए केवल और केवल संस्कार चाहिए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही संस्कार वो माँ अपने बच्चे को शहर में ले आती है, खूब पढ़ाई करवाती है। अब कोई रोक टोक नहीं रही। वो जो माँ अपने दोनों बच्चों के लिए नौकरानी बन जाती है कि बेटा तुम्हें नहीं उठना इस बेड से, तुम अपनी पढ़ाई करो, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वहीं पर दूंगी लाकर, चाय कॉफी खाना जो भी तुम्हें चाहिए। माँ एक नौकरानी बन जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। आदमी से कहे कि जाओ तुम पूजा पाठ कर लो, आदमी बोले, उसका पति, कि ये बच्चे भी कर लेंगे, एक नहीं नहीं ये तो केवल पढ़ाई कर रहे हैं। पूजा पाठ, मंदिर में घंटी बजाना, अच्छी बातें करना, बड़ों का मान सम्मान करना। आजकल लोग इसमें ये सोचते हैं कि मैं छोटा बन गया हूं, मैं छोटा रह गया हूं। ये हाई फाई सोसाइटी,
ये चकाचौंध दूसरे की देखकर अपने आप को छोटा समझना, अरे वास्तव में तो ये संस्कार वाला व्यक्ति बड़ा है, वो दूसरा जो केवल और केवल दिखावा कर रहा है, साफ सुथरा दिखाई देता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है, उसकी चकाचौंध में ना आओ। अपना जो जीवन है साधारण बिताओ, भगवान की आस्था में बिताओ, ताकि आपके जीवन का सदुपयोग हो सके। कह दो जय माता दी। तो प्यारे मां नौकरानी बन जाती है कि कहा कि पूजा पाठ तो ये डॉक्टर बनने के बाद भी कर लेगा, पहले इसको डॉक्टर बना देते हैं, एक बेटे को इंजीनियर बना देंगे, सारी उम्र पड़ी है पूजा पाठ करने के लिए, तो पहले पढ़ाई करने दो, कुछ भी सामान हो उन्हीं को दे। बड़े बड़े बच्चे हो गए, घर से बाहर निकाले नहीं, समाज दिखाया नहीं, बड़े छोटे का ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि जहाँ दादा दादी रहते थे वहां से ले आए। कह दो जय माता दी। और देखो तुमने भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कर रखा है। लेकिन एक बात बता दूं, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो छोटे छोटे हैं और गुरु नाम धारण किए हुए हैं, उनकी गारंटी है कि वे बच्चे नहीं बिगड़ सकते, कारण कि गुरुदेव भगवान ने नाम देकर गुरुजी ने गारंटी ले ली, किसकी गारंटी तो मेरी हुई। जिसने नाम नहीं लिया उसकी कोई गारंटी नहीं है प्यारे संसार में। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही करते रहे, बड़े हो गए, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर, कमरे में ही पढ़ाई करते रहे, और बाहर से जॉब का ऑफर आ गया, एक अमेरिका चला गया और एक कनाडा में चला गया। बड़ी खुश हुई कि मैंने पूरी मेहनत की, मैंने एक बेटे को डॉक्टर बनाकर अमेरिका भेज दिया और एक बेटे को इंजीनियर बनाकर कनाडा भेज दिया। कह दो जय माता दी। तुम भी लगे रहना इसी ओर में, छोड़ना मत। देखो कुछ बहन बैठी है जिनको मैं जानता हूं, लेकिन उनको संस्कार भी देना है, ये बहुत जरूरी है। चले गए, घर पर जो भी आते मेहमान, माँ भी ऐंठ के बताती थी ऐसे, अरे तुम्हें क्या पता, मेरा बेटा है ना डॉक्टर है अमेरिका में और छोटा बेटा इंजीनियर, ऐसे बताती थी, बड़ी खुश होती थी। लेकिन जब समय का प्यारे चक्कर चलता है, वो सबके साथ बराबर चलता है। कोई संसार में पैदा हुआ है उसे जाना भी तय है। ये नहीं है कि ये नहीं जाएगा, इसने बहुत मेहनत करी है और इसने सब कुछ फ्री का खाया है तो ये यहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है प्यारी। कह दो जय माता दी। अब माँ रोज फोन करने लगी तो रोज सुनाई हो जाती थी। अब बच्चों ने शादी भी वहीं पर कर ली जहां वो रहते थे। अब कभी महीने में 15 दिन में बात करती, क्योंकि उनके भी आगे बच्चे हो गए। अब वो इतने व्यस्त हो गए कि अपने माँ से बाप से बात करने के लिए उनको समय की जरूरत पड़ने लगी। कोई बात नहीं हुई, कभी 15 दिन में करती, महीने में करती, और इधर दोनों माँ बाप बूढ़े हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, रिटायर हो गए। पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई, अपना समय, अपना पैसा सब किन पे लगा दिया? उन बच्चों पे लगा दिया। डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बना दिए, लेकिन धर्म का कोई कार्य नहीं करवाया, ना बताया। एक दिन मां बूढ़ी तो हो ही गई थी, मां को पैरालाइज हो गया, वो बेचारी बिस्तर पर गिर गई और अपने बेटे से बात करने के लिए कहने लगी, और उधर से बेटा कहता कि मां शाम को फोन करूंगा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। और वो बेचारी पूरा दिन बैठी रहती। शाम को बात करता तो सुबह बोलता कि सुबह फोन करूंगा। ऐसे ही समय निकलने लगा। जब उस मां को भी ज्ञान हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, छोटी सी जिंदगी थी, बच्चे अपने पास रखती तो ये दुख सुख के साथी बन जाते, इनको औरों से श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में अपने जीवन पे ही कुल्हाड़ी मार दी। पैरालाइज हो गया, बेचारी लेट गई, कोई सुनने वाला नहीं। पति उसकी सेवा करे, दिन रात खाना बनाए, सब कुछ उसकी पूरी सेवा करे। दोनों बैठकर बातचीत करते कि हमारे कहां कमी रह गई थी कि वो बच्चे हमें छोड़कर चले गए।
इस उम्र में तो बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पोता पोती की जरूरत है, बहू की जरूरत है, ताकि ये देखो कितना बड़ा घर हमने शहर में बनाया था। इसलिए बनाया था कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उधर वो भेजे और आज तक फोन भी नहीं करते और आने का तो कोई नाम ही नहीं है। कह दो जय माता दी। समय बहुत निकल गया और 5-7 साल निकल गए, वो बेचारी ठीक ना हुई और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और बिस्तर में बिल्कुल परमानेंट लेट गई, ना हिला जाए ना डुला जाए। बस यही सोचे, भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे उठा ले। लेकिन प्यारे, जब तक एक एक सांस है वो मिलता नहीं है, ना कोई उसे छीन सकता है। ये केवल परमात्मा के हाथ में है, कब इस धरती पर किसका जन्म होना है और कब इस धरती से किसी को उठाना है। लेकिन एक दिन दोनों पति पत्नी, वो पति उसका पूरा कार्य करता था क्योंकि वो चल फिर सकता था। रात को खाना खाई और दोनों सो गए। सुबह हुई तो सुबह जल्दी से उठकर वो चाय पानी देता था। वो पत्नी तो पैरालाइज होकर पड़ी रही, बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। और जो वो पति था उसको भी अटैक आ गया और सुबह उठ ना पाया, मर गया। और वो पत्नी देखे कि ये तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, मुझे चाय देते थे, मेरा पूरा कार्य करते थे, लेकिन अब क्या करूं मैं। वो उठ भी नहीं सकती, रोने लगी, आवाज भी ना निकले पैरालाइज वाले व्यक्ति की तो। और अंदर से घर का कुंडा ताला लगा रखा था, दोनों पति पत्नी केवल। और पति वहां पर अपने ही बिस्तर पर पड़ा है और वो अपने बिस्तर पर। बेचारी सोचती रही, सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई उठाने वाला नहीं था, खुद वो उठने वाली नहीं थी। ये देखकर पड़ोसियों ने देखा कि आज ये जो अंकल जी इस घर में रहते थे आज बाहर नहीं आए। बेचारी वो भी उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी, बिस्तर से नीचे गिर गई, रेंगने लगी लेकिन उठ नहीं पाई। कह दो जय माता दी। अब तुम सभी सोचना कि हमारे संस्कार कितने जरूरी हैं, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, बच्चों का भविष्य भी जरूरी है। हर चीज इस संसार में एक बैलेंस का कार्य करती है, वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब बाहर वालों ने देखा कि अंकल जी जल्दी उठ जाते थे, आज उठे नहीं, दरवाजा बजाया लेकिन अंदर से कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और उसका पति वहां मृत पड़ा था। बड़ी विचित्र घटना घट गई। दरवाजा खोलने वाला तक कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन बाहर वालों ने जैसे तैसे 11-12 बज गए, दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो वो उसका पति मरा हुआ पड़ा था और वो बेचारी बिस्तर से नीचे पड़ी थी, कोई संभालने वाला नहीं था। पड़ोसियों ने जैसे तैसे करके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया और उस बड़े वाले बेटे के पास फोन किया कि अरे तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम आ जाओ, एक बारी देख तो लो कि मैं कैसे आ सकता हूं, बहुत दूर है, छोटे वाले से बात करता हूं। बड़े वाले ने छोटे वाले को फोन किया कि भाई पिताजी गुजर गए, मेरे पास फोन आया, तुम चले जाओ, उनका अंतिम संस्कार करवा देना और मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक काम करना, अब तुम चले जाओ और जब मां मरेगी ना तब मैं चला जाऊंगा। कह दो जय माता दी। तो इस चीज के लिए उन बच्चों को पढ़ाया था। मां बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं केवल इसके लिए कि जब समय आए और बच्चे ना खड़े मिले। कह दो जय माता। तो प्यारे,
ऐसे बच्चों का भी कोई फायदा नहीं है। अगर इतनी ताकत होनी चाहिए, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उनको भी साथ ले जाओ, कोई बुराई नहीं है। और अपने माँ बाप को साथ ले जाओ, साथ रखो, कहीं जाओ दुनिया में, सब सही है। लेकिन उनको ऐसा अकेला छोड़ना और नरक के समान जीवन देना, तो प्यारे ये दिन तुम्हारे पास भी लौट कर आएंगे। कह दो जय माता दी। जैसा तुम दोगे ना, ऐसा तुम्हारी जिंदगी में लौट के आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी भी इंसान को दिया है, बुरा या अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में जितने दिन बाद आएगा उतना ही ब्याज सहित तुम्हें मिलेगा। या तुम्हारे माँ बाप हैं, या तुम्हारे भाई बहन हैं, जिसको भी जो तुम दोगे, इस भगवान का नियम है, वो तुम्हें देगा, उतना ही देगा, ब्याज सहित देगा। 1 एकड़ में हम 50 किलो गेहूं बोते हैं और 50 मन वहां से उठा लेते हैं। किस लिए? 6 महीने की अवधि होती है गेहूं काटने में। वो परमात्मा उसका कई गुना देता है। जब तुम्हें अच्छी फसल का, अच्छे धर्म का वो तुम्हें 1000 गुना देता है, क्या प्यारे वो बुरे कर्मों का तुम्हें नहीं देगा? उसको भी 1000 गुना देगा, उस बुरे कर्मों का भी वो नहीं छोड़ेगा। कोई कितनी ही चतुराई कर ले, मन से तुम समझदार हो सकते हो, अपनी बुद्धि से तुम समझदार हो सकते हो, लेकिन ये चतुराई गुरु के दरबार में, इस मां के दरबार में ना चलेगी। तुम गुरुजी से ये कह सकते हो कि मैं अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता हूं, लेकिन जब तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हो, वो प्यारे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा डायरी में ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे अपने बच्चों को संस्कार दो। अपनी भारतीय संस्कृति है, अपना सनातन धर्म से संसार में इस भारत को जानते हैं कि ये विश्व गुरु है, और तुम केवल वेस्टर्न कल्चर में रहकर अंग्रेज बनने की सोच रहे। फिर तुम भारतीय कहां हो? तुम तो अमेरिकन हो, कनाडियन हो, तुम भारतीय नहीं हो। भारत की तो वेशभूषा, माथे पर तिलक, बगल में जनेऊ, ये बता देता है कि ये भारतीय है। कह दो जय माता दी। अब कैसे बनोगे? भारतीय बनोगे, भारतीय संस्कृति से जुड़ोगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज ये दादा दादी जितने बड़े घर में, उनको छोटा छोटा ज्ञान देकर अपनी संस्कृति से, अपने गुरु से, अपने मां से अवगत कराया जाए, वो बच्चा कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चल सकता। तो प्यारे वे पति पत्नी दोनों चले गए। जब बच्चे आए, क्या बांटा? कि ये घर बेच दो। पूरी जिंदगी की कमाई से वो घर लिया था, उस टाइम तो लोन भी लिया था जो धीरे धीरे चुकाया, और दोनों ने घर बेचा, अपने अपने हिस्से लेके फिर वापस चले गए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे बच्चों का, ऐसे संस्कार का कोई फायदा नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे बच्चे ना हो, कहीं से अडॉप्ट ही कर लो, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे संस्कार मत दो कि तुम अपने बच्चों को स्वयं राक्षस बना दो। धीरे धीरे करो कार्य, सब संभव होगा। कोई ऐसा काम नहीं है संसार में, अगर तुम नेक नीति से करो और वो कार्य ना हो। संपत्ति पर तो सबकी लड़ाई हो जाती है। कभी मैंने नहीं देखा धर्म के कार्य में किसी ने ये कहा हो कि तुम बर्तन मांज रहे हो, उठो, ये भंडारे के बर्तन मैं साफ करूंगा। मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा कि कोई महिलाएं भंडारा बना रही है और उनको कहते हैं तुम उठो, हम बनाएंगे। कोई महिला झाड़ू पोछे की सफाई कर रही है मंदिर में, किसी दूसरी महिला ने नहीं कहा कि बहन तू छोड़ दे, मैं करूंगी। लेकिन जब रुपए का, धन का चक्कर आता है तो सबके बंटवारे हो जाते हैं। कभी सेवा का भी बंटवारा कर लिया करो।
यह परमात्मा फ्री वाली सेवा को ज्यादा कई गुना देता है। और लेकिन भाई तुम्हें तो वो जो कैश 10 रुपए मिले ना, केवल उसको देखते हो, और जो परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद रूप में करोड़ों रुपए देता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। अपने मन को स्थिर रखो, अपने गुरु नाम में अटका कर रखो, इसको भटकने ना दो। धीरे धीरे एक प्रयास करोगे तो पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यहीं पर इसी पृथ्वी पर मौजूद है। राक्षस भी, देव भी, दैत्य भी यहीं पर रहते हैं। आज से नहीं, आदि अनादि काल से, रामायण के टाइम से, महाभारत के टाइम से सब कुछ यहीं पर है। जिस मनुष्य ने भगवान में आस्था कर ली उसके घर में स्वर्ग है, और जिसने राक्षस प्रवृत्ति कर ली उसके घर में राक्षस। तो प्यारे, ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे तुम्हारे भगवान रुष्ट हो जाएं, तुम्हारे गुरु रुष्ट हो, तुम्हारे माँ बाप रुष्ट हो जाएं। ऐसा दुनिया का कोई माँ बाप नहीं जो अपने बच्चे को ये सोचता है कि ये छोटा रह जाए, कामयाब ना हो। कोई नहीं है, सब सोचते हैं बड़ा रहे, और जो मेरे अंदर कमी है वो मेरे बच्चे के अंदर ना हो। हर व्यक्ति सोचता है इस संसार का, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन ये नहीं सोचती कि मेरी बेटी मेरे जैसी बने। कोई पिता नहीं सोचता कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, क्योंकि उसको स्वयं को पता होती है मेरे अंदर कितनी कमी है। वो कमी मेरी संतान में ना, इसीलिए उससे अपने से ऊपर उसको सोचती है। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, थोड़ा थोड़ा भक्ति में समय लगाते हुए और भगवान जी को, गुरुदेव भगवान को मनाते हुए, क्योंकि भक्ति और सत्संग करने के बहुत सारे उपाय हैं, उसको कैसे ही आप कर सकते हैं। मनन से भी भक्ति होती है, हृदय से भी। अगर तुम्हारा हृदय दयालु है तो भी भक्ति के लायक है। हाथ पांव से सेवा करके भक्ति होती है, गा बजाकर भक्ति होती है। केवल क्या करना होता है, अपनी आत्मा को भगवान और गुरु के चरणों में लगाना होता है, बस। वो तुम्हारा तरीका कोई भी हो चलेगा, उस तरीके के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहिए। कह दो जय माता दी। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं। ये मैया दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, हम तो ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो वाले के भरोसे
हरे